आज पूरा हिंदुस्तान गणतंत्र की 74वीं वर्षगांठ मना रहा है और आज कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान की जो ताकत नजर आई है वो दर्शाती है कि हमने एक गणतंत्र के रूप में इन 74 वर्षों में बहुत कुछ हासिल किया है। फिर चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देश की साख हो, सुरक्षा हो, ज्ञान हो और विज्ञान। हिंदुस्तान एक मुल्क के तौर पर कहीं ज्यादा सशक्त और कहीं ज्यादा एकजुट हुआ है। और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपने दिल्ली ही नहीं देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको डीएनए में एक ऐसी जगह की तस्वीर दिखाएंगे जो वाकई बेहद खास है, क्योंकि ये तस्वीरें झारखंड के बूढ़ा पहाड़ इलाके की है। लातेहार और गढ़वा जिले में आने वाला ये जंगली इलाका पिछले 3 दशकों तक नक्सलियों का गढ़ रहा है और लंबे अरसे तक इस इलाके में ना तो सरकार पहुंच सकी और ना ही हमारा संविधान यहां लागू हो पाया, क्योंकि इन इलाके में सिर्फ और सिर्फ नक्सलियों का कानून चलता था, उनकी सरकार चलती थी। लेकिन आज पूरे 3 दशक बाद यहां एक बार फिर संविधान का राज है, कानून का राज है और लाल झंडे की जगह शान से तिरंगा फहरा रहा है। इसलिए आज यह तस्वीर आपको देखनी चाहिए। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। यह सब संभव हुआ है सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के ऑपरेशन ऑक्टोपस की वजह से, क्योंकि अब बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों के कब्जे से आजाद करा लिया गया है और 30 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद यहां एक बार फिर भारत का गणतंत्र गुलजार हुआ है। यहां के घने जंगलों में तरक्की की उम्मीदें रोशन हो गई हैं। यह अपने आप में बहुत ही शुभ संदेश है और इसलिए जी न्यूज की टीम भी बेहद मुश्किल और बारूदी सुरंगों भरे जंगली रास्तों से गुजरते हुए कई घंटों तक पैदल सफर तय करने के बाद झारखंड के बूढ़ा पहाड़ पहुंची, ताकि आप ये तस्वीर देख सकें। और इसलिए आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम आपको अपनी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ताकि आप भी ये देख सकें कि नक्सली अपने पीछे वहां क्या छोड़ गए थे और अब इलाके को दोबारा किस तरह से बसाया जा रहा है। दूर दूर तक फैला जंगल, न सड़कें न रास्ता है, तो सिर्फ घना जंगल, पहाड़ और चारों तरफ पसरा एक अनकहा सा सन्नाटा। ये झारखंड का बूढ़ा पहाड़ है। जंगल का वो इलाका जो कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत किला माना जाता था, जहां सिर्फ और सिर्फ नक्सलियों की हुकूमत चलती थी। लेकिन बूढ़ा पहाड़ की ये खौफनाक खामोशी अब टूट रही है। ढोलों की खुशरंग थाप से, बेसाख्ता कहकहों से और पाठशाला में गूंजती अक्षर ज्ञान की आवाजों से 10, 7, 17 जंगलों के बीच नक्सलियों के इस किले तक पहुंचना आसान नहीं था। माओवादियों ने इस इलाके में न तो कभी सड़कें पहुंचने दी, न ही दूसरी सरकारी सुविधाएं। जंगल के भीतरी हिस्से तक पहुंचने के लिए बाइक ही एकमात्र सहारा है। लिहाजा घने जंगल और पहाड़ी रास्तों के बीच हमारा सफर भी शुरू हो गया। ये जंगल और यहाँ के रास्ते देखने में जितने खूबसूरत हैं, हकीकत में उतने ही खौफनाक भी। अब नक्सली तो यहाँ से भाग गए, लेकिन जवानों को मारने के मकसद से जगह जगह पर लैंडमाइंस बिछाए गए। आज हम आपको झारखंड के बूढ़ा पहाड़ इलाके में लेकर के चल रहे हैं। बूढ़ा पहाड़ वही इलाका है जो करीब 30 सालों से नक्सलियों के कब्जे में था और अभी कुछ दिनों पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने नक्सलियों के कब्जे से इन इलाकों को मुक्त कराया है। बूढ़ा पहाड़ तक जाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अभी भी इन इलाकों में नक्सलियों के हमले का खतरा लगातार बना हुआ है। नक्सली इन रास्तों पर लगातार नजर रखते हैं और
अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वो इन रास्तों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने के लिए माइंस या आईडीज़ को बिछा देते हैं, जिसकी वजह से जब भी आप बड़ी गाड़ियों के ज़रिए वहाँ जाने की कोशिश करेंगे वो माइंस के ज़रिए विस्फोट से उड़ा देंगे। और ऐसी स्थिति में हमने फैसला किया है कि इन बाइक्स के ज़रिए हम सीआरपीएफ के इन जवानों के साथ आपको बूढ़ा पहाड़ के इलाकों में लेकर के चलेंगे। बूढ़ा पहाड़ के ये जंगल इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी दिन में भी नीचे पहुंचते पहुंचते गुम हो जाती है। इस इलाके में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच कई बार जानलेवा मुठभेड़ हो चुकी है, लिहाजा हर कदम फूंक फूंक कर रखना जरूरी है। अचानक जंगल में एक हलचल नजर आती है, जवान सतर्क हो जाते हैं और फिर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। बूढ़ा पहाड़ के इन रास्तों में हमें चारों तरफ घने जंगल मिले। जैसे जैसे हम इस वक्त बूढ़ा पहाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, खतरा बढ़ता जा रहा है। नक्सली इन घने जंगलों का फायदा उठा करके आए दिन सिक्योरिटी फोर्सेस पर घात लगा करके हमले कर देते हैं और ऐसे में हमें कहा गया है कि हमें बेहद सतर्क रहना है। सीआरपीएफ के जवान इस वक्त काफ़ी अलर्ट हैं, लेकिन तभी जंगल में एक हरकत दिखाई देती है और ऐसे वक्त में ये जवान बेहद इस वक्त अलर्ट हो जाते हैं। पथरीले रास्तों के बीच बह रही पहाड़ी नदियों को पार करना भी सुरक्षा बलों के लिए कम चुनौती नहीं थी, लेकिन सीआरपीएफ ने इसका भी रास्ता खोज निकाला। ओनम नाम का पुल सिर्फ 14 घंटों में ही बनाकर तैयार कर दिया। ऑपरेशन ऑक्टोपस को लॉन्च किए जाने से पहले कई तरीके की तैयारियां की गई थी, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज रोड कनेक्टिविटी थी। बूढ़ा पहाड़ तक जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। चारों तरफ उस दौरान नदियों में काफ़ी पानी था और ऐसे वक्त में सीआरपीएफ कमांडोज के लिए वहां तक जाना एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन ऑपरेशन ऑक्टोपस को इस तरीके से प्लान किया गया कि सबसे पहले जो छोटे छोटे जो ब्रिजेज हैं वो जो बूढ़ा पहाड़ के रास्तों तक जाते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ ब्रिज बनाए गए और ये बूढ़ा रिवर है जिसके ऊपर ओनम सेतु, ये ओनम सेतु इसका नाम रखा गया है और ये बनाया गया बहुत ही शॉर्ट टाइम में, जिसके बाद से सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस के जो कमांडोज थे उनके मूवमेंट इन इलाकों में हो सके। सबसे बड़ा चैलेंज था हमारा उस समय इस रिवर को पार करना, क्योंकि उस समय सितंबर का महीना था और मानसून सीजन अपने हाई पीक पे था और यहाँ पर कम से कम 5 से 6 फीट के आसपास इस रिवर में पानी उस समय चल रहा था और करंट भी बहुत ज़्यादा तेज़ था। ट्रूप्स को चूँकि वहाँ पहुँचाना था, बेस कैंप वहाँ पे लगाना था, तो ये सीआरपीएफ ने और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने मिल करके इसको 14 घंटे के रिकॉर्ड समय में इस सेतु को तैयार किया। जंगल की वीरानी में अपनी जिंदगी गुजारने वाले ये लोग भी अब खुश हैं। सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के ऑपरेशन ऑक्टोपस ने इनका सुकून ही नहीं, इनके चेहरे की मुस्कान भी लौटा दी है। ये नक्सली ज़्यादा भारी में नहीं आता था, 8-10 के संख्या में आता था, तो यही मार पीट करने लगता था। डर से हम लोग भी खाना पीना दे देते थे और अब तो यहाँ पुलिस प्रशासन बैठने के कारण से हम लोग को बहुत सुरक्षित ही है। बूढ़ा नदी में अगर मान लीजिए बरसात का दिन अगर खास करके मान लीजिए एक सबका जो समस्या था, एक टैबलेट भी अगर घट जाता तो एक टैबलेट के बिना भी आदमी मर जाता था, क्योंकि बूढ़ा नदी एक घुरान था। देखिए स्कूल तो हम पढ़ाई कर रहे थे। किस क्लास तक आपने पढ़ाई की? 7 तक किए हैं। और हम आज जब भी घर में आते थे आतंकवादी मेरे को पकड़ रहे थे। अच्छा। तो लोग बोलते थे कि पुलिस के साइड तो सटे हो तो अपना जान जीवन संभाल लो, इस कारण से बोल रहे थे। हमारे गांव में हर कुछ का कमी है। इलाका इतना दुर्गम है कि एक वक्त के बाद इन रास्तों पर बाइक भी नहीं चलाई जा सकती, लिहाजा बूढ़ा पहाड़ तक पहुंचने का आगे का सफर पैदल तय करना पड़ा। हम जिन रास्तों से गुजर रहे थे, कभी इन्हीं रास्तों पर नक्सलियों और उनके कमांडर्स का मूवमेंट हुआ करता था। बूढ़ा पहाड़ पर बैठे नक्सली इन पहाड़ी रास्तों पर 24 घंटे नजर बनाकर रखते थे और जरा सी आहट होते ही
हमला कर देते थे। खुफिया एजेंसियों से लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि बूढ़ा पहाड़ पर कब्जे से नक्सली बौखलाए हुए हैं और ऐसे में वो किसी भी वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पर हमले करने की साजिश रच सकते हैं और ऐसे में ये जवान बेहद अलर्ट हैं। जंगल के इलाकों में हरकत देखने के बाद हमें ये कहा गया है कि हम तब तक एक जगह पर बैठे रहें जब तक सीआरपीएफ के जवान इस पूरे इलाके को स्कैन नहीं कर लेते, जब तक इस बात को लेकर के पूरी तरीके से जवान निश्चिंत नहीं हो जाते कि यहाँ पर अब कोई नक्सली नहीं है, तब तक हमें बूढ़ा पहाड़ की तरफ जाने से रोक दिया गया है। करीब 1 घंटे तक पैदल चढ़ाई के बाद जी मीडिया की टीम बूढ़ा पहाड़ की चोटी तक पहुंच गई, ठीक उसी जगह जहां माओवादियों की जनता अदालत लगती थी और जहां नक्सलियों ने न जाने कितनों को सजा दी, कितनों पर जुल्म ढाए। अगर आप सामने देखें हमारे ठीक, तो इस वक्त आपको ये आम का पेड़ दिखेगा और इस आम के पेड़ के नीचे यहाँ पर नक्सली अपना दरबार लगाते थे, जो उनका जनता दरबार होता था, जिसमें नक्सलियों के जो टॉप लीडर्स थे वो झूले पर, इस तरीके से अगर आप देखें तो झूले पर बैठते थे और यहाँ आसपास के जो लोग होते थे वो ज़मीन पर बैठते थे। नक्सली अपना फैसला सुनाते थे, किसी पर शक हो जाता था कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काम करता है या उनका इन्फॉर्मर है, उसको मारा जाता था, उसकी पिटाई की जाती थी। पूरे इस इलाके में दहशत का माहौल था एक वक्त। और यहाँ पर आप देखें तो ये अपने आप में बहुत ही सिंबॉलिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस बूढ़ा पहाड़ के इस इलाके में जहां कभी नक्सलियों के टॉप लीडर्स बैठते थे, अब सीआरपीएफ यहां पर आ चुकी है और जो दहशत का माहौल है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यहाँ नक्सलियों के बड़े कमांडर रहते थे, जो तथाकथित उनके इस इलाके के बड़े कमांडर थे अरविंद जी यादव, वो इसी जगह रहते थे। इसके अलावा जो भी उनके कमांडर थे वो सभी रहते यहीं पे, मीटिंग होती थी उनकी और जितनी योजनाएँ बनाते थे वो सब यहीं से करते थे। और भी आपको फॉग की वजह से दिख नहीं रहा, अगर आसपास काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे उनके डंप हुआ करते थे, जिस पे अपने हथियार, एमुनिशंस और आईडी बनाते थे और रखते थे। मेनली यहाँ पे वो रहते थे कमांडर्स। लेकिन आज यहाँ शान से फहरा रहा तिरंगा बताता है कि हर बुरा दौर गुजर चुका है और अब 30 वर्षों बाद ही सही यहाँ भारत सरकार की एंट्री हो चुकी है। बूढ़ा पहाड़ के जो जंगल कभी गोलियों की आवाजों से और लाल सलाम के नारों से गूंजा करते थे, आज वहां भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सीआरपीएफ सदा जय, भारत माता की जय, सीआरपीएफ सदा जय, भारत माता की जय। बूढ़ा पहाड़ के जिस वीराने में कभी नक्सलियों की जनता अदालत लगती थी, वहां अब पहली बार सरकारी सुविधाओं की झलक दिख रही है। बच्चों को पहली बार पाठशाला नसीब हुई। सीआरपीएफ के इस अस्थायी स्कूल में ग्रामीण बच्चों को ऑडियो वीडियो तकनीक के जरिए पढ़ाया जा रहा है। यही नहीं, सीआरपीएफ ने यहाँ बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी पहुंचाई हैं। यहाँ पर लोकल लोगों की मदद करने के लिए सीआरपीएफ के डॉक्टर भी मौजूद हैं। आप देखें तिसिया गांव में इस वक्त डॉक्टर बैठे हुए हैं सीआरपीएफ के, और लोग जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी किसी तरीके के हेल्थ इशू हैं, उसके लिए यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। और यहाँ देखें तो जो ज़रूरी जो जीवन बचाने के लिए दवाइयाँ होती हैं वो भी यहाँ पर रखी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट एड दिया जाए या किसी को फीवर है तो उसको यहाँ शुरुआती मदद की जाए। अगर किसी को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो सीआरपीएफ जो है उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल भी उनको ले जाने के लिए उसमें मदद करती है। आज बूढ़ा पहाड़ आजाद है और इस आजादी की चमक जंगल के इन बाशिंदों के चेहरे पर भी साफ नजर आती है। गरीबी, खौफ और अशिक्षा के बीच सीआरपीएफ का ऑपरेशन ऑक्टोपस इनके लिए नई सुबह बनकर आया है। ऐसी सुबह जिसका इंतजार इन्हें पिछले 30 वर्षों से था। बूढ़ा पहाड़ एक ट्राई जंक्शन है। गढ़वा, लातेहार और बलरामपुर जो छत्तीसगढ़ का जिला है, इन तीनों जिलों में जो नक्सली वर्चस्व रहा काफ़ी लंबे समय से, 3 दशक से अधिक की अवधि में रहा है, इन तीनों जिलों के वर्चस्व को हम लोगों ने समाप्त कर दिया, एक मुश्त समाप्त कर दिया। और करीब 40 साल हो गए 1980 से लगातार बिहार का जो गया और औरंगाबाद का जो एक्सिस है, जो मगध क्षेत्र जिसको बोलते हैं, मगध से लगातार दक्षिण की तरफ नक्सलियों का वर्चस्व का इलाका रहा था। तो
अब बिहार में तो ख़त्म हो गए, उसके बाद दक्षिण की तरफ इनका मूवमेंट हुआ था। बूढ़ा पहाड़ को ख़त्म करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये बड़ा इलाका जो पिछले 4 दशक से लगातार नक्सलियों के प्रभाव में था, उनके द्वारा कंट्रोल्ड था, वो नक्सल मुक्त हो गया है। और इसलिए बूढ़ा पहाड़ हमारे लिए एक मेजर माइलस्टोन है एंटी नक्सल मूवमेंट। बूढ़ा पहाड़ पर सीआरपीएफ ने यहां पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन यहां नक्सलियों के हमले का खतरा लगातार बना हुआ है। और यहां अगर आप देखें तो इस कैंप की सिक्योरिटी के लिए जहां सीआरपीएफ के जवान अलर्ट हैं, वहीं पर यहां हेलीपैड बनाया गया है, जिससे किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान या एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ के जवानों को तुरंत मदद मिल सके। चूंकि यहाँ पर नक्सली हमले का खतरा लगातार बना हुआ है, तो आप देखें तो यहाँ पर इसी तरीके से 24 घंटे सीआरपीएफ के ये जवान काफ़ी अलर्ट मोड पे रहते हैं। यहाँ पर लगातार अपने कैंप की सिक्योरिटी के लिए इसी तरीके से 24 घंटे सीआरपीएफ के जवान अपनी ड्यूटी करते हैं। कैमरामैन दीपेंदु डे के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, झारखंड। हमने ये रिपोर्ट दिखाने से पहले ही आपको कहा था कि 30 वर्षों बाद इस इलाके में गणतंत्र लागू हो रहा है, क्योंकि ये वो इलाका था जहां लोगों के लिए पहुंच पाना इतना आसान नहीं था। हर जगह कुछ न कुछ ऐसा खतरा था जो सीधे सीधे आपके जान पर भारी पड़ सकता था। और सीआरपीएफ के जवान लगातार तैनात भी रहते थे। कोशिश भी उनकी यही थी कि इस इलाके से नक्सलियों को खदेड़ा जा सके और विकास के साथ इस इलाके को जोड़ा जा सके। लेकिन ये इतना आसान तब भी नहीं था। अथक प्रयास और लगातार उस इलाके में पहुंच बनाने की कोशिश के बाद ये एक ऐसी तस्वीर मिली है जिस पर हम ये कह सकते हैं कि 30 सालों बाद वहां पे भी हमारे देश का गणतंत्र पहुंचा है। इसलिए आज के दिन ये तस्वीर आपने देखी है। हमारी ये रिपोर्ट देखकर आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि अपने ही देश के इस हिस्से तक पहुंचने के लिए भारत सरकार और भारत के संविधान को कितना लंबा सफर तय करना पड़ा है। वैसे तो दिल्ली से रांची होते हुए बूढ़ा पहाड़ तक का सफर कुछ घंटों का ही है, लेकिन यहां कानून का राज पहुंचते पहुंचते 30 वर्ष लग गए। और इसके लिए हमारे सुरक्षा बल, खास करके सीआरपीएफ और झारखंड स्टेट पुलिस ने लगातार ऑपरेशन चलाए। लंबे ऑपरेशन के बाद इस इलाके को नक्सलियों के चंगुल से छुड़ा तो लिया गया, लेकिन अभी भी सरकार के सामने कई चुनौतियां बाकी है। सबसे बड़ी जरूरत इस इलाके में अच्छी कनेक्टिविटी मुहैया कराने की है, क्योंकि इसे विकास के उस मुख्य धारा से जोड़ना है। इसके साथ ही यहां बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि यहां के लोगों को उम्मीद है कि भले ही 30 वर्ष बाद सरकार यहां पहुंची गई है, तो बाकी सुविधाएं भी जल्दी पहुंच जाएंगी, क्योंकि 30 वर्षों का इंतजार छोटा नहीं होता है। और अपने आप में इतना पीछे हुआ इलाका अभी भी इस उम्मीद पर लगातार सरकार के भरोसे है कि वो मुख्य धारा से अब जुड़ जाएंगे। और डीएनए में यहां वक्त एक छोटे से विराम का हुआ है, लेकिन आप हमारे साथ ही बने रहिए, क्योंकि इस विराम के बाद जब हम लौटेंगे तो आपको हिंदुस्तान के उन गुमनाम नायकों के बारे में बताएंगे जिनके नाम हो सकता है आपने पहले कभी ना सुने हो, लेकिन आज जब हम आपको उनके कामों के बारे में बताएंगे तो उसे सुनकर आप न सिर्फ गौरवान्वित होंगे, बल्कि आपको प्रेरणा भी मिलेगी।